नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम दशम पाठ नीति नवनीतम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप जानते हैं नीति नवनीतम का मतलब, नवनीतम का मतलब मक्खन, मक्खन की समान नीति, मक्खन की समान नीति से भरे हुए जो वचन हैं, नीति से भरे हुए वचन को हम यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख के समान रहना, सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है। व्यक्ति अगर यहाँ दिए हुए श्लोकों के माध्यम से अपना जीवन बनाना चाहे तो वह जीवन के पथ पर निडर होकर के निरंतर आगे बढ़ जाता है। कभी पीछे मुड़ करके उसको देखना नहीं पड़ता है। वह निरंतर गतिशीलता को प्राप्त होते हुए उच्च कोटि का व्यक्ति बन सकता है। यह जरा इनको एक बार मैं पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, फिर इसका अर्थ मैं बताऊंगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् यं माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि तयोर्नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत् दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वदेद् वाचं मनः पूतं समाचरेत्। इस प्रकार से ये नीत नवनीतम, नीति में मक्खन समान मधुर नीति वाले नियम वाले ये श्लोक मैंने पढ़ करके सुनाया। अब एक श्लोक का मैं यहाँ पे अर्थ बता रहा हूँ। देखिए, प्रत्येक श्लोक का एक एक करके अर्थ बताया जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कितना सुंदर यह प्रसंग है, श्लोक है। अभिवादन का मतलब प्रणाम, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। उपसेविनः माने सेवा करने वाले, चत्वारि चार, वर्धन्ते बढ़ जाते हैं, वृद्धि को प्राप्त करते हैं, या नित्य प्रति प्रणाम करने वाले तथा वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चार वस्तुएं बढ़ जाती हैं। यानी कि फिर से सुनिए, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, प्रणाम करता है और नित्य प्रति वृद्धोपसेविनः बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की सेवा भी करता है, बिना कटु वचन बोले प्रेम भाव से, नियमित रूप से मधुर वाणी का उपयोग करते हुए जो व्यक्ति बूढ़े बड़े बूढ़ों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी ये चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। देखिए, आयु, उसकी आयु लंबी हो जाती है, सुखपूर्वक जीवन जी सकता है, विद्या उसको आने लग जाती है, यश उसे मिलता है, यश का मतलब उसका नाम उसकी कीर्ति फैलने लग जाती है, उसको सब लोग याद करते हैं, सब लोग सम्मान देते हैं, उसकी इज्जत बढ़ जाती है, और बलम, उसका आत्मबल बढ़ जाता है,
उसका आत्मबल बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। इस प्रकार अभिवादन करने वाले और बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की अगर इस प्रकार से 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं तो हमें इन 4 चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अभिवादन अवश्य करना चाहिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये पहला श्लोक इतना ही है। दूसरे श्लोक का अर्थ सुनिए। दूसरे श्लोक का अर्थ, यम माता पितरौ क्लेशम सहेति संभवे नृणाम नतश्च निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतीरपि। बहुत गंभीर बात है, ध्यान देने योग्य है। नृणाम मनुष्यों का, संभवे जन्म के समय, मनुष्य के जन्म के समय, क्लेशम कष्ट को सहते सहन करते हैं। जरा पूरा अर्थ सुन लीजिए। मनुष्य के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। कहने का मतलब, यम माता पितरों क्लेशम सहिति संभवे नृणाम, मनुष्य के जन्म के समय, संभवे माने जन्म के समय, नृणाम मनुष्य के, यम माता पितरों क्लेशम सहिति, मनुष्य के जन्म के समय जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं उस बच्चे को जन्म देने या उसका पालन पोषण इत्यादि में जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, उसका समाधान या उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे मातृ ऋण और पितृ ऋण को चुकाने के लिए, लेकिन हम वह ऋण, वह कर्ज नहीं चुका सकते। इसीलिए हमें अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार अपने को ढाल लेना चाहिए। इसी में ही हमारा कल्याण है और इसी में हमारे माता पिता प्रसन्न रह सकते हैं। तो दूसरा यह श्लोक यहीं पे। तो हम ये तीसरे श्लोक का अर्थ बताएंगे। जरा तीसरा श्लोक सुनिए। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाचार्यच्च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्णेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः उन दोनों का, कुर्यात करें, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु प्रसन्न होने पर, समाप्यते समाप्त होता है। जरा गौर करिए अर्थ की ओर। उन दोनों का यानी कि अर्थात माता व पिता का तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। माता पिता और गुरु का सदा ही और नित्य प्रति प्रिय ही करना चाहिए। कभी भी अप्रिय कार्य उनके सामने या उनके परोक्ष में नहीं करना चाहिए। उनके सामने कभी छल नहीं करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न होने पर, माता पिता और गुरु इन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। जितने तप हैं हमारे, जितने कर्म हैं, जितने परिश्रम है, सब संपन्न हो जाते हैं। फिर हमारे लिए कोई कार्य नहीं रह जाता। ये तीनों अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो धर्म है वह सफल हुआ है। हम जीवन में सफलता की ओर अवश्य आगे बढ़ेंगे, ऐसा मान लेना चाहिए। तो तीसरा श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है। चौथा श्लोक पढ़ के सुनाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासीन लक्षणम सुख दुःखयो। देखिए, सर्वम परवशम, दूसरे के वश में होना यानी दूसरे के नियंत्रण में होना, दूसरे के कंट्रोल में होना। आत्मवशम, अपने नियंत्रण में होना, खुद के वश में होना। समासेन, संक्षेप में, समरी में, संक्षेप में। लक्षणम, परिभाषा। विद्यात, जान लेना चाहिए। जरा अर्थ सुनते हैं।
दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यह सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। संक्षेप में सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में हमें जान लेना चाहिए। ये सुख दुख की परिभाषा है, परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। संक्षेप में यह सुख दुख की परिभाषा फिर से सुनिए। सर्वम परवशम दुखम, सब कुछ दूसरे के वश में हो, नियंत्रण में हो, दूसरे के नियंत्रण में हो तो हमें दुख ही दुख लगता है। यार मेरे हाथ में तो कुछ नहीं, सब कुछ उसके हाथ में है। वह जिस प्रकार से हमें नियंत्रित करके देगा उसी को हमें लेना पड़ेगा या उसी का पालन हमें करना पड़ेगा। हमारे अपने हाथ में कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। और सर्वम आत्मवशम, आत्मवशम अपने वश में, सब कुछ अपने वश में हो तो सुख ही सुख है। यार आज सब कुछ मेरे पास है, मेरी ओर लोग आते हैं, मुझसे मांगते हैं लोग, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ता, इस प्रकार से सब मेरे नियंत्रण में है, तो ये बड़ा सुख का विषय है। सब कुछ दूसरे के नियंत्रण में दुख ही दुख है, सब कुछ अपने नियंत्रण में सुख ही सुख है। एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, सुख दुख का जो लक्षण है, सुख दुख की जो परिभाषा है, एतद विद्यात् समासेन, समासेन माने संक्षेप में यह सुख दुख की परिभाषा हमें समझ लेना चाहिए। इसी में व्यक्ति सुखी रहता है और इसी में व्यक्ति दुखी रहता है। सुख और दुख की सूक्ष्मतः परिभाषा यही है। तो इस तरह से ये चौथा श्लोक हमारा पूरा हुआ। श्लोक संख्या 5 ध्यान दीजिए। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। कुर्वतः करते हुए, अंतरात्मनः अंतरात्मा का, परितोषः संतोषः संतुष्टि होना, कुर्वीतः करना चाहिए, वर्जयेत् त्याग कर देना चाहिए। अर्थ सुनिए, जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है, अंतरात्मा को संतुष्टि मिलती है, संतोष हो जाता है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए तथा विपरीत का त्याग करना चाहिए। फिर से सुनिए। यत् कर्म कुर्वत अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः, हमारी जो अंतरात्मा है, हमारा जो हृदय है, जिस कार्य को करते हुए महान संतोष प्राप्त करता है, उस कार्य को हमें अवश्य करना चाहिए, प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, मन लगा करके करना चाहिए। अगर हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो रही है उस कार्य को करने से, तो हमें अंतरात्मा के हिसाब से, अंतरात्मा के अनुसार उस कार्य को अवश्य करना चाहिए। और विपरीतम तु वर्जयेत्, उससे विपरीत विरोधी कार्य हमें छोड़ देने चाहिए। जो अंतरात्मा को पसंद नहीं है ऐसे कार्य हमें छोड़ देना चाहिए। हमें गहराई से सोच लेना चाहिए कि अंतरात्मा हमारी क्यों प्रसन्न है, क्या इस कार्य से किसका भला हो रहा है। सब कुछ समझने सोचने के बाद अगर सच में हमारी अंतरात्मा प्रसन्न होती है तो वह कार्य करना चाहिए, नहीं होती है तो वह कार्य हमें छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से ये 5वां प्रश्न पूरा हुआ है, 5वां श्लोक। छठा और अंतिम श्लोक जरा ध्यान दीजिए। दृष्टिपूतम न्यसित पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम बदिद वाचम मनः पूतम समाचरित। जरा गौर कीजिए। दृष्टिपूतम, दृष्टि के द्वारा पवित्र किया हुआ, न्यसित रखे, पिबेत पीना चाहिए, वाचम वाणी को, समाचरित आचरण करना चाहिए। जरा अर्थ की ओर गौर कीजिए। दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम को रखे, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। फिर से गौर कीजिए। दृष्टिपूतम न्यसित पादम, हमें हर कदम दृष्टि के द्वारा पवित्र करके, यानी छानबीन करके,
यह कदम जो मेरा आगे बढ़ रहा है यह मेरे लिए हितकर है, अहितकर है, लाभकर है, हानिकर है, जान करके छानबीन करके हर कदम हमें आगे बढ़ाना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से छान करके जल पीना चाहिए, यानी कि हमें शुद्ध जल पीना चाहिए। प्राचीन समय में आज के हिसाब से फिल्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वस्त्र से छान करके पीने, शुद्ध करके पीने की परंपरा थी। तो हमें शुद्ध जल ही पीना चाहिए, ये बताया जा रहा है। सत्य पूताम बदित वाचम, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए। जो वाणी हम बोलते हैं वह क्या सच है? क्या इस वाणी से किसी को दुख नहीं पहुंचेगा? क्या किसी को पीड़ा नहीं पहुंचेगी? यह छानबीन करके ही हमें वाणी का उच्चारण करना चाहिए, वाणी बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। मन को पवित्र करके ही हमें किसी के साथ व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। मन में दूषित भावना रख करके, मन को कलुषित रख करके अगर हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो उस व्यवहार में छल और कपट दृष्टिगोचर होता है। अतः हमें मन को हमेशा पवित्र रख के ही दूसरों के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और हमें आचरण करना चाहिए। तो आज ये 10वां पाठ नीति नवनीतम के श्लोक यहाँ पे समाप्त होते हैं और हम इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पाठ में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।